So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. Part 39 of the series and taken a question from quantitative estimation of organic compounds, and that is from JEE Main पेपर 2021. तो देखो केरियस मेथड पे क्वेश्चन है. केरियस मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जितने भी एलिमेंट को डिटेक्ट करने वाले मेथड हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, दोनों JEE मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन JEE एडवांस पेपर 1 2022 में आपको केरियस मेथड पे एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, वो भी दिखा था. तो उसको अच्छे से करते हैं. चलो, क्या बोला जा रहा है केरियस मेथड में? क्या करते हैं, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप उसको पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट करते हैं शुरू में. तो हर एक जो एटम है, जो क्लोरीन एटम्स हैं, वो क्लोरीन एटम्स जो है कहीं भी लगाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, क्लोरीन एटम्स बाहर आएंगे और फिर वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl बनाएंगे. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बेंजाइलिक वाला ही बाहर आएगा या फिर जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है वो बाहर नहीं आएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वगैरह नहीं देखनी होती है. आप डिसइंटीग्रेट कर रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हर क्लोरीन एटम बाहर निकल के आएगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाएगा. तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या बोला, 5 ग्राम क्लोरीन के साथ क्लोरीनेशन कराई गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और उससे मिला है A. अच्छा, यूजिंग 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन. इस 5 ग्राम का मुझे नहीं लगता कोई यूज होना है, फिर भी देखते हैं. When 0.5 ग्राम ऑफ A इज रिएक्टेड, अब A लिया गया है 0.5 ग्राम, टोटल सैंपल लिया गया है A का. इसमें क्लोरीन है, कितना है नहीं पता, बट इसमें क्लोरीन है. उसी का परसेंटेज बताना है कि इसमें क्लोरीन कितना है. वो फॉर्मूला याद करने वाला काम मत करना आप इनमें, ठीक है? ना तो ड्यूमास में करना, ना तो जेडाल्स में करना. फॉर्मूला मत याद करना, समझना उसको कि कैसे करके वो बन रही है, क्या किया जा रहा है वो समझना. नहीं तो अभी होगा तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, बेटा परसेंटेज क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है. कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है. आप थोड़ा सा देखें तो A जो है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन है, यूजिंग 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन. ठीक है. व्हेन 0.5 ग्राम ऑफ दिस इज रिएक्टेड विद सिल्वर नाइट्रेट, केरियस मेथड, मतलब जितने भी क्लोरीन एटम्स हैं, जब आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो आपको AgCl बनेंगे. तो जो AgCl के मोल्स होंगे वो यहाँ क्लोरीन एटम के मोल्स के बराबर होंगे. क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात हो ही नहीं रही ना, अलग अलग एटम्स की तरह. देखो यहाँ अगर 2 क्लोरीन एटम है तो डिसइंटीग्रेट होके वो दोनों क्लोरीन एटम्स बाहर आएंगे और 2 मोल्स AgCl के बनेंगे. एक क्लोरीन एटम है तो 1 मोल AgCl का बनेगा. तो मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन A. अच्छा, ये बात तो समझ में आती है. तो अब यहाँ पे जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.3849 ग्राम्स. तो मोल्स कितने हो गए, दिस मच डिवाइडेड बाय द मोलर मास दिया हुआ है. AgCl का मोलर मास कितना आ रहा है, 142 143 अप्रॉक्स आसपास कुछ आएगा. डेसिमल आप देख लेना. मोलर मास ऑफ AgCl, ये मोल्स आ गए. किसके मोल्स आ गए? AgCl के. और जितने AgCl के मोल्स होंगे उतने ही क्लोरीन एटम के मोल्स होंगे इस A में. हो गया, आंसर आ गया. तो क्लोरीन एटम के मोल्स इतने हैं. तो इसको हमने क्लोरीन एटम का मोल्स बोला. अब तो क्लोरीन का मास चाहिए, क्योंकि फाइनली अपने को परसेंटेज चाहिए क्लोरीन का कंपाउंड में, तो क्लोरीन की मास चाहिए. सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 35.5. ध्यान रखना एटम की बात कर रहे हैं, इसलिए एक एटम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ना ही 71 से. ठीक है. तो ये आपके पास हुआ मास ऑफ क्लोरीन इन A.
मास ऑफ क्लोरीन इन ए, ये हुआ। अब मास ऑफ क्लोरीन आ गया, मास परसेंटेज चाहिए तो टोटल मास ऑफ द सैंपल, टोटल मास ऑफ द सैंपल वाज 0.5, ये हुआ। सो दिस इज अमाउंट या फिर फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन, वेट फ्रैक्शन बोल सकते हो, और आप इसको फिर मल्टीप्लाई करो 100 से सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, और बस इसको आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 19%। जो आंसर आ रहा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 19%। आप खुद भी कैलकुलेट करें और वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो मेरा मोटिव था इस क्वेश्चन में, आपको केरियस मेथड के बारे में कुछ बताना था। इंपॉर्टेंट मेथड है, आप अगर इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो पक्का आपको एक बूस्ट देखने को मिलेगा अपने जेईई मेन के स्कोर में, ठीक है। और आपको कैसे फॉलो करना है, सिर्फ ये नहीं, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि जेईई मेन के पेपर में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और स्किल नहीं चाहिए होता, बस आप थोड़ी कैलकुलेशन को ध्यान दें, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उस पर ध्यान दें, तो आप एक अच्छा मार्क्स लेकर उठते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।